कोई नहीं पूछता तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, आज सब पूछता है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। कितना पाते। बेटी की शादी करने जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि लड़का शराब पीता है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे। जब पाता कितना है, कमाता कितना है, घर में खुशियां हैं कि नहीं, ये देखेंगे। मकाल कितना मंजिला बना है, धन माल किधर से आता है, यही तो है। फिर बाद में क्या होता है आप सभी जानते हैं। प्यारे भाई बहनों, माता लक्ष्मी ने कहा ये हमारी ओर देख नहीं रहे, अर्थात इनके ये अवगुण नहीं है, गुण ही हैं, इसलिए मैं इनके ही चरणों की दासी बनना चाहूंगी। और माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में हार पहना दिया और लक्ष्मी नारायण बन गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्यारे भाई बहनों, समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के निकले। ये धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। और देखो अमृत लेकर निकले, असुरों ने कहा भैया चूकना नहीं है, छीन लिया और लेकर के भाग निकले। सारे देवता लगे रोने, बड़े मुश्किल से समुद्र मंथन हुआ है और अमृत मिला। और भगवान ये असुर तो अमृत लेकर के चल गए, अब तो लगता है कि हमारा जीवन संभव नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत तुम्हें ही मिलेगा। अमृत तुमसे दूर भले चला गया है लेकिन मिलेगा तुम्हें, पियोगे तुम ही। बोले वो कैसे? भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आता है और जो वस्तु उसके पास नहीं है वह भी मिल जाती है, उससे दूर चली गई हो तो भी। लेकिन जो मेरी शरण छोड़ करके जाता है तो उसके पास जो वस्तु रहती है उसका भी उपयोग नहीं कर पाता। अब बुरा नहीं मानिएगा, डॉक्टरों ने कह दिया रसगुल्ला देख लो खाना मत, है रबड़ी मलाई मिठाई सब देख लो खाना मत, खाना है तो दाल का पानी पियो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्यों दिया तो सबको, अब खा क्यों नहीं पा रहे है, बहुत धन दे दिया, अब जीना है तो क्या करें। नहीं नहीं देख लो, केवल खाना है ही नहीं है, अब खा लिया तो गए हैं? अब खिलाया तो है नहीं तो खाओगे कहां से, तो खिलाने वाला तो बनो है? खाते में तुम्हारे जो चीज रहेगा वही तो मिलेगी है? प्यारे भाई बहनों, भगवान कहते हैं जो मेरे पास से जाता है ना, वो उसके पास वस्तु होने पर भी उसका उपयोग नहीं कर पाता और लाभ नहीं ले पाता। असुर जा रहे थे, अब देखो देवता और असुर ये से छीन रहे थे ना घड़े को, अमृत को। तो आप देखते हैं ना कुंभ लगता है, हरिद्वार में लगता है, तीर्थराज प्रयाग में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई थी, इसलिए लगता है। हमारा एक ट्रस्ट है विश्व धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष माघ में 1 महीने का कैंप लगाते हैं, जिसमें रुकने खाने की व्यवस्था करते हैं। आप आइए, वहां रुकिए, ठहरिए और गंगा जी में स्नान करिए। और जब कुंभ आता है ना, तो कुंभ में भी लगता है, कहां कहां से लोग आते हैं। और हमारी योगी जी की सरकार है, सम्मानिया नीरा यादव जी की पार्टी की सरकार है, क्या करना है। और योगी जी बहुत शानदार व्यवस्था वहां पर करते हैं तीर्थराज प्रयाग में, बड़ी व्यवस्था सरकार की ओर से मिलती है। तो हम लोग वहां पर बहुत सुंदर कैंप लगाते हैं, लोग रुकने को वहां आकर के लोग एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम उपवास करते हैं, फलाहारी भी रहते हैं, भगवान का जप तप करते हैं, जो कल्पवास करने आते हैं। और जो ऐसे घूमने वाले आए तो कुछ भी खाओ, वहां तो दुकान बाजार सब जगह लगी रहती है। तो व्यवस्था माँ गंगा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग, आप सबका वहां स्वागत है, जरूर पधारिएगा। माघ महीने में 1 महीने का मेला लगता है हर वर्ष। कहते हैं माघ में सारे तीर्थ वहां पधारते हैं और सारे देवता आते हैं, इसीलिए वह लोग वहां कल्पवास करते हैं 1 महीने का। और 1 महीने ठहरते, कभी भी आइए आप, बसंत पंचमी में आइए, पूर्णिमा में आइए, अमावस्या में आइए, हैं ऐसे पर्वों में आके स्नान करिए, 2-4 दिन रुकिए, चलिए। और आप देखेंगे उस क्षेत्र में
आपको जगह जगह पर कहीं भगवान की कथा हो रही, कहीं भगवान का रास हो रहा है, कहीं भगवान की लीला चल रही है। प्रवचन तो लाइन से हो रहे हैं, जहां मर्जी वहां एक एक से संत आते हैं, महात्मा आते हैं, ऋषि आते हैं, उनके दर्शन होते हैं। ऐसा दिव्य समय बन जाता है माघ महीने में, और कुंभ में तो विशेष होता है। हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, ये तो कुंभ के समय मेला लगता ही लगता है। तो प्यारे भाई बहनों, वो अमृत इन्हीं स्थानों पर टपक गया। भगवान ने क्या किया? देखो, समय बड़ा बलवान होता है। आज हमने शुरुआत में भी बात की थी, किसकी? टाइम की। एक वक्त आता है कि मेरे प्रभु को भी नारी रूप धारण करना पड़ता है। बीच में बैठ गया, भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्यदेव चंद्रदेव एक साथ बोले, अरे भगवान ये दैत्य है, दैत्य। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको दो भाग कर दिए, मस्तक अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन अमृत पी लिया था, इसलिए मरा नहीं। और वो बना कौन? राहु और केतु बन गया। देखो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है ना, ये वही राहु केतु है। सूर्यदेव से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं, तो राहु केतु बन गया। वही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगाते हैं। अब जब सुदर्शन चक्र से वो सर्वानु नाम का दैत्य कट गया, तो उसके शरीर से जो रक्त निकला ना, उससे क्या उत्पन्न हो गया? लहसुन और प्याज। इसीलिए लोग जो है भगवान की पूजा पाठ में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते, क्योंकि असुरों का रक्त है। दूसरा ये कि ये तामसी प्रकृति का होता है, इसीलिए इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। यद्यपि औषधि रूप में जरूरत पड़े तो करें, तो कोई बुराई और पाप नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में निषेध है, ये अपवित्र माना भी गया है और तामसी भी है, इसलिए उपयोग नहीं करते। इतने भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सारे देवता अमृत का पान कर गए। असुरों ने कहा, भैया वो देवी जी किधर गई? अरे भैया वो देवी जी किधर गई? एक असुर ने कहा, सुनो, वो देवी नहीं थी, चल गया, हमारी तरफ खाली देखता रहा और देवताओं को अमृत जैसे मारने के लिए दौड़े। अब तो देवता अमृत का पान कर गए, पेट में हाथ फिर घुमा रहे थे, एक थपाड़ा मारा कि उठा ही नहीं, इतनी ताकत हाथ में आ गई, क्या कहना है? और देखो, सारे असुर मारे गए, महाराज बलि भी मर गए। लेकिन धन्य है शुक्राचार्य गुरु, गुरु तो गुरु होता है। तरुबर जो पानी बिना, बिन पानी के मीन, अमानव का जीवन वैसे होता गुरु विनहीन। अगर वृक्ष को जल न दो तो वृक्ष सूख जाएगा। तरुबर जो पानी बिना मीन, अब मछली को जल से निकाल दो तो जिंदा नहीं रहेगी, वैसे ही मानव का जीवन गुरु बिन होता है। वैसे ही मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु यानी प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सामर्थ्य है, गुरु एक सत्ता है। मार्गदर्शन देने वाली सत्ता का नाम ही गुरु है। जहां से जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त हो, वही सच्चा गुरु है। एक गुरु, प्रथम गुरु है माँ, दूसरे गुरु है पिता, फिर शिक्षा गुरु होते, फिर एक कुल गुरु होते, फिर एक आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारे जीवन को बदल देते हैं।